आर के सिंह आप सबका सुक्खू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 9 मैथिली शरण द्वारा लिखित पंचवटी शीर्षक का कुछ अंश बताने जा रहा हूँ। चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। कवि का कथन है कि चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं। कवि पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए कहता है कि चंद्रमा की चंचल किरणें जल और स्थल दोनों स्थान पर खेल रही हैं और चारों तरफ स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ माने सफ़ेद, चंद्रमा का प्रकाश चांदनी चारों तरफ जो है बिछी हुई है। अवनी और अंबर, आकाश और पृथ्वी पे, आकाश और पृथ्वी पे चंद्रमा की सुनहली किरणें जो है बिछी हुई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलक प्रकट करती है धरती। धरती भी अपने हरे भरे घासों से, तृणों की नोकों पे अपनी प्रसन्नता को जो है व्यक्त कर रही हैं। मानो झूम रहे हैं तरु भी। वहाँ जो है रात्रि का वातावरण है और ऐसा मालूम पड़ता है कि वहाँ के वृक्ष भी धीरे धीरे जो हवा के झोंके आ रहे हैं उससे वे झूम रहे हैं। आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। इस पंचवटी की छाया में, जहाँ पर पंचवटी में ही जो है राम, लक्ष्मण और सीता 13 वर्ष व्यतीत किए थे। अपने जो है वनवास काल में 13 वर्ष पंचवटी में ही व्यतीत किया था। तो पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में जो सुंदर पत्ते की, तिनके की कुटिया बनी हुई है और उसके सामने, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर और उसके सामने स्वच्छ सफ़ेद पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना, धैर्य को धारण किए हुए वीरतापूर्वक निर्भीक बन करके जाग रहा है यह कौन धनुर्धर। यह जो धनुष को धारण किए हुए है यह क्यों जाग रहा है, क्या बात है? जबकि भुवन भर सोता है, जबकि पूरा संसार जो है सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, यह फूल के समान इसकी अवस्था भोग करने, सांसारिक सुखों का भोग करने का समय है, लेकिन यह फूल के समान योगी सा बना हुआ, सन्यासी के समान बना हुआ दिखाई देता है, बना दृष्टिगत होता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, सांसारिक सुखों का भोग करने वाला आज यह योगी के समान बना हुआ दिखाई देता है। आगे कवि कहता है, किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। आखिर यह व्यक्ति, यह वीर कौन से व्रत को धारण किए हुए है? यह व्यक्ति कौन से व्रत को धारण किए हुए है जो अपनी निद्रा का जो है त्याग किए हुए है। राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। यह जो है राज का भोग करने योग्य है, जो दिखाई देता है वीर, यह राज का भोग करने, सुख का भोग करने के योग्य है, लेकिन विपिन माने जंगल, लेकिन यह जंगल में आज बैठ करके वैराग्य को धारण किए हुए है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। ऐसा जो है, जो इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा करने में वह पहरेदार का काम कर रहा है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। उस कुटिया में
ऐसा कौन सा धन रखा हुआ है जिसका जो है पहरेदार बन करके वह पहरा दे रहा है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। जिसकी रक्षा करने में इसका तन है, शरीर है, जिसकी रक्षा करने में उसका शरीर, मन और जीवन जो है लीन रहता है। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। इस मृत्यु लोक की गंदगी को, मलिनता को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ आई हुई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तीनों लोकों की लक्ष्मी ने आज स्वयं इस कुटिया को जो है अपनाए हुए है। वीर वंश की लाज यही है, ये वीर वंश की लज्जा भी यही है। वीर वंश की लज्जा क्या होती है कि वीर वंश की सबसे लज्जा होती है स्त्री। तो वीर वंश की लाज यही है। जब वीर वंश की लज्जा इस कुटिया में निवास कर रही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर वीर इसका पहरेदार क्यों न हो। विजन देश है, विजन देश माने अनजाना देश है, जंगल है ना, तो जंगल यहाँ जो है सुनसान है, निशा शेष है, रात्रि अभी बाकी है, निशाचरी माया ठहरी। और राक्षसियों का यहाँ पर जो है माया दिखाई दे रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कितनी सुंदर स्वच्छ चांदनी है, चंद्रमा का प्रकाश है। और क्या ही निस्तब्ध निशा, और रात्रि भी निस्तब्ध, बिना आवाज के शांत सुन है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। और स्वतंत्र होकर के सुगंधित हवाएं भी जो हैं चारों तरफ बह रही हैं। निरानंद है कौन दिशा, और ऐसी कौन सी दिशा है जो कि आनंदमय न हो। अर्थात समस्त दिशाएं जो हैं अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्य का। इतने के बाद भी जो भाग्य रूपी नटी है, नर्तकी है, भाग्य का खेल, उसका क्रियाकलाप आज भी बंद नहीं हुआ है। आज भी उसका जो है कार्य चल रहा है। नियत माने भाग्य रूपी नर्तकी का खेल आज भी चल रहा है, पर कितने एकांत भाव से। लेकिन वह कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप दिखाई दे रहा है।